हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंद्र मैथ्स हब। आई एम रमेंद्र। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन 5 इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1 -5 and b -4 5 is divided by the x axis. Also find the coordinates of the point of division. हमारे पास यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और उस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किसी रेशो में डिवाइड करती है और वही रेशो हमें फाइंड आउट करनी है और बाद में उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट करना। ठीक है। सो सबसे पहली बात, जब भी मैंने आपको रेशो वाला क्वेश्चन करवाया, हम उसमें याद रखते हैं कि रेशो को हम लेट क्या करते हैं कि रेशो 1, वो बहुत ईजी सोल्यूशन हमें मिल जाता है वहाँ से। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो जो हमें गिवन है वो हम लिख देते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है उसको हम नाम दे देते हैं पी। लेट द पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो के रेशो 1। ठीक है, ये रेशो हमने लेट की। फाइन। इसी जब भी हमें रेशो फाइंड आउट करनी होती है, मैं फिर से बोल रही हूँ, उसको हम के रेशो 1 में लेट कर लेते हैं, वो ईजिली हमें आंसर दे देता है। ठीक है। और पी जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है कोई पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म के होते हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कॉमा 0 फॉर्म के, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जो है वो 0 होता है। एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 -1 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और वाई जो है उसके ऊपर तो 0 होता है। भाई, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो में भी किया था। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे दैट ए और बी हमें गिवन पॉइंट्स हो गए 1 और -5, और बी हमारा हो गया -4 5, और पी हमारा हो गया एक्स कॉमा 0। ठीक है। और रेशो क्या हो गई? ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये पूरी ए बी को के रेशो 1 में लेटर से डिवाइड करता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशो को फाइंड आउट करेंगे, मीन्स के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। फाइन। तो हम लिखेंगे वी यूज़ सेक्शन फॉर्मूला, वी यूज़ सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द रेशो। ठीक है। और सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या था? सेक्शन फॉर्मूला था हमारा एक्स कोऑर्डिनेट विच इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फाइन। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है दैट x1 इज दिस, ये हमारा y1 हो गया x1 y1, और ये हमारा x2 y2 हो गया। ठीक है। और ये जो रेशो है दिस इज m1 रेशो m2। ठीक है। ये हमारे सब कुछ वैल्यूज़ हो जाएंगे जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है। तो x इज दिस और y हमारा क्या था उसको भी हम साथ में लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू y1 m2, बस यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट्स जो है वो y के आ जाएंगे, प्लस y2 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फाइन। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू x1 इंटू m2 दैट इज 1 इंटू 1, x1 इंटू m2 1 इंटू 1 प्लस x2 इंटू m1, x2 इज -4 इंटू m1 दैट इज k। ठीक है। डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास x कितना बन गया? x इज इक्वल टू 1 -4k प्लस माइनस इज माइनस -4k अपॉन k प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन हमारे पास एक है। ठीक है। और वेरिएबल्स दो हैं, एक x और एक k, तो यहाँ से तो वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। तो हम दूसरी इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम रेशो को लेट कर रहे हैं तो k का आंसर उसी कोऑर्डिनेट से आएगा जो हमें पता है। तो x तो नहीं हमें पता, तो वहाँ से k की वैल्यू तो नहीं आएगी, लेकिन y से आ जाएगी क्योंकि y हमारा 0 है। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें जो था वो x और y दोनों ही गिवन थे, और उसमें हमने या तो फिर x को लगा के हमने k फाइंड आउट किया था या फिर y को। ठीक है। तो यहाँ पे हमें y गिवन है दैट इज 0, तो हम उसको अब यूज़ करते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, y इज इक्वल टू, इसको हम मार्क करके छोड़ देते हैं। ठीक है। y इज इक्वल टू y1 दैट इज y1 इज -5 इंटू m2 दैट इज 1 प्लस y2 दैट इज 5 इंटू m1 दैट इज k डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है। तो यहाँ से y हमारा कितना था पॉइंट ऑफ डिवीजन का? y कोऑर्डिनेट दैट इज 0 इज इक्वल टू -5 प्लस 5k डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो है k प्लस 1 जो है ये 0 के साथ जाके क्रॉस मल्टीपल होगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है। या तो फिर आप ऐसे सोच लो, या फिर आप ऐसे भी, एक्चुअल लॉजिक क्या है इसका कि जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, वो इक्वल टू 0 लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो अगर समथिंग अपॉन 0 आ जाए, डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो वो केस जो है वो इन्फिनिटी का होता है। ठीक है। तो वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी जाके पता चल जाएगा,
लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसे सोच लो कि ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, या फिर अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि समथिंग अपॉन 0 हो तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं है, फिर अकेला न्यूमरेटर ही 0 है। तो यहाँ से हमारे पास बना कि जो न्यूमरेटर है -5 + 5k इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो न्यूमरेटर है हमारा वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 5k हमारा इधर रहेगा, ये माइनस का 5 उधर जाके 0 में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है इधर, तो यहाँ पे जाके अगर ये ऐड हुआ तो 5 बन गया। तो अब k की वैल्यू कैसे आएगी 5/5, क्यों? क्योंकि 5 और k आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है दो नंबर्स के बीच में साइन, तो मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर 5 यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 5/5 इज आफ्टर कटिंग दिस इज 1, तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड रेशो थी हमारी वो कितनी आ गई, रिक्वायर्ड रेशो इज k/1 हमने अज्यूम किया था, तो k कितना आ गया 1, सो रेशो इज 1/1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन के। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन देखिए x, 0 की फॉर्म में था ना, है ना, तो उसका y कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, सिर्फ x फाइंड आउट करना है। तो x हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ था जब हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो इसमें अगर हम k की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारे पास x आ जाएगा, फाइन। सो पुट वैल्यू ऑफ k in equation number 1, we get x is equal to 1 minus 4 into 1 upon 1 plus 1, that is ये आ गया 1 minus 4 upon 2। तो ये हमारे पास कितना बना, x is equal to 1 minus 4 is plus minus is माइनस, तो 4 में से 1 गया 3, साथ में बड़े का साइन माइनस का साइन अपॉन 2, तो x हमारे पास कितना बन गया 3/2। देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारे पास क्या बना -3/2, 0। पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारा क्या था px, 0 था ना, यही था ना हमारे पास, ठीक है। तो x की वैल्यू -3/2 आ गई, तो y तो 0 ही था, ठीक है, वो तो पता ही था, ठीक है। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो भी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 ओवर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन 6 इज if 1, 2, 4y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है, 4 वर्टिसेस होते हैं पैरेललोग्राम के, 4 हमें गिवन है, लेकिन वहाँ पे कुछ अननोन वैल्यूज़ हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले पैरेललोग्राम जो है उसकी आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है पता है, दैट पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और उसके जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन था, जो पॉइंट्स हमें गिवन थे उनका हमने नाम दे दिया A B C D, ठीक है। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे A B C D इस फॉर्म में ही ले रहे हो, ठीक है, या ये आप A B C D ऐसे या A B C D ऐसे कुछ नहीं ले रहे हो, जहाँ से भी आप स्टार्ट करोगे, अगर आप A को यहाँ पे ले रहे हो तो A B C D या फिर A B C D एक ही आप हमेशा साइकिल में चलोगे, ये आप ए बी जिगजैग नहीं करोगे, ए बी सी डी ऐसे नहीं करोगे, ये हमेशा आप एक ही साइकिल में इनको लिखोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पता है दैट ओपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब यहाँ पे अगर मैं साइड में लिखूँ तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ओपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, तो ये बी सी और ए डी ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये भी ओपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम तो आप ये कर सकते हो कि ए बी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो और सी डी भी फाइंड आउट करके आपस में इक्वल कर सकते हो। तो वो कैसे होगा, ए बी फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा करके इसका और इसका आपस में इक्वल करके, फिर इन दोनों में भी लगा करके आपस में इक्वल करके उनको जो है एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे बेटर है हमारे पास एक मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला जो हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन फॉर्मूला में डिस्कस किया था, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बहुत ईजिली वहाँ से आंसर आएंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए मैं यहाँ पे रिजल्ट यूज़ कर रही हूँ दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो डायगोनल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से हैं इसके डायगोनल्स, ये हो गया एक ए सी डायगोनल होते हैं ना, जो ओपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, ठीक है, ये हो गया ए सी डायगोनल और ये हो गया हमारा बी डी डायगोनल। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेट अस से दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये जो पार्ट है इतना ए ओ, ये ओ सी के इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, और ये जो डी ओ है वो
OB के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि इन दोनों डायगनल्स का जो मिड पॉइंट है वो इक्वल है, जो इसका मिड पॉइंट आएगा वही BD का भी मिड पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया मिड पॉइंट ऑफ डायगनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगनल BD, ठीक है। तो लेट अस से लेट OXY, इसका हम कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं XY बी द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगनल्स, ठीक है। दोनों का एक ही मिड पॉइंट आएगा तो वो है XY, उसको हमने नाम दे दिया XY, ठीक है। अब हम इसकी XY नहीं देते हैं, यहाँ पे हम X डैश और Y डैश यूज़ कर ले, ठीक है, क्योंकि X और Y हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो X डैश और Y डैश या फिर X1 Y1 कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो हमने ये इनको नाम दे दिया O पॉइंट को, जो कि मिड पॉइंट है AC का और BD का, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट का हमें पता है दैट मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। X डैश इज इक्वल टू, ये जो है X डैश इज इक्वल टू 1 प्लस X डिवाइडेड बाई 2, मीन्स X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये हम एक बार फॉर्मूला को लिख दिया, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। देयरफॉर X डैश इज इक्वल टू X1 दैट इज 1 प्लस X डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर हम AC की बात करें फॉर AC फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है, X डैश इज इक्वल टू 1 प्लस X डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और Y डैश क्या आएगा, उसके लिए हमारे पास 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये था मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट जो हम फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है। तो अगर हम पॉइंट ऑफ डिवीजन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, मीन्स जो मिड पॉइंट है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, नॉट पॉइंट ऑफ डिवीजन भी है ये, क्योंकि ये 1:1 में इसको डिवाइड करा है लाइन को, ठीक है। ये हमने सेक्शन फॉर्मूला के इंट्रोडक्शन में किया था, ठीक है। सो ये मिड पॉइंट बनता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे जो ये वाले पॉइंट्स हैं इन दोनों को ऐड करके X कोऑर्डिनेट्स को डिवाइडेड बाई 2 और Y के लिए Y कोऑर्डिनेट्स को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो देखिए X डैश तो है वो हमारे पास अभी नहीं आ रहा, ठीक है। Y डैश हमारे पास फाइंड आउट हो रहा है, दैट इज 2 प्लस 6 दैट इज 8 बाई 2 दैट इज 4, ठीक है। तो Y डैश तो आ रहा है 4, Y डैश इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी इसको यहीं पे छोड़ दो, X डैश हमारा अभी नहीं फाइंड आउट हुआ, इसको हम 1 मार्क करके छोड़ देते हैं, ठीक है। Y डैश हमारा हो गया। अब देखिए ये जो X डैश Y डैश हैं, ये दोनों जो हैं X डैश Y डैश, ये BD का भी तो मिड पॉइंट बन रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर BD नाउ, BD के लिए 3 प्लस 4, X डैश इज इक्वल टू 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड Y डैश इज इक्वल टू 5 प्लस Y डिवाइडेड बाई 2, फाइन। सो यहाँ पे हमारे पास बन गया X डैश इज इक्वल टू 7 बाई 2 एंड Y डैश जो है वो भी अननोन है क्योंकि उसमें वेरिएबल है Y, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर देते हैं, ये नंबर 2 मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, फाइन। तो अब देखिए हम ऊपर लिख कर भी आए हैं दैट मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। और यहाँ से भी हमें क्वेश्चन 1 और 3 से नज़र आ रहा है कि ये भी X डैश है हमारा और ये भी हमारा X डैश है, ठीक है। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब 1 और 3 जो है अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। फ्रॉम 1 and 3 वी गेट 1 and 3 से हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस X बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2, ठीक है। इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल आ जाएंगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। सो यहाँ से देखिए जस्ट हम सॉल्व कर देते हैं, तो 2 के साथ तो 2 कैंसिल हो गया, अगर 2 को उधर जाके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 2 के साथ 2 कैंसिल होना था, यहीं पे कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस X इज इक्वल टू 7 बचा, यहाँ से X की वैल्यू कितनी आई, 1 उधर जाके 7 में से माइनस हो जाएगा विच इज 6, तो X की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, ठीक है। अब Y भी फाइंड आउट करना है, अभी खत्म नहीं हुआ, तो Y फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए देखिए Y डैश है सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन में, ठीक है। तो जैसे हमने X की वैल्यू फाइंड आउट की 1 और 3 में से, फ्रॉम 2 and 3 भी हम फाइंड आउट कर लेंगे Y, वी गेट 4 इज इक्वल टू, सेकेंड में था 4, Y डैश इज इक्वल टू 4 और Y डैश इज इक्वल टू 5 प्लस Y बाई 2 था फोर्थ इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए Y कैसे आएगा हमारे पास, 5 प्लस Y, 2 जो है ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो 2 इंटू 4 इज 8, ठीक है। तो Y इज इक्वल टू 8, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, तो 8 में से 5 माइनस हुआ तो Y कितना बना हमारा 3,
तो y और x की वैल्यूज़ आ गई हैं, देयरफॉर हम एक बार फिर से लिख देते हैं x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3, दैट्स इट। ये थी हमारी वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फॉर द 6th क्वेश्चन। जस्ट हमने पैरेललोग्राम में डायगोनल्स को बाइसेक्ट करने का रिजल्ट लगाया, इसमें यूज़ किया, ठीक है। सो विद दिस द क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।